नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। देखिए नीरज यादव की पहली खबर। नेशनल हाईवे 43 का निर्माण पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन कब तक पूरा हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस अधूरी रोड पर कितने हादसे हुए इस बात का पता नहीं, लेकिन जैसे ही कोई वीआईपी आता है तो इस रोड पर वीआईपी ड्यूटी शुरू हो जाती है। इससे पता चलता है कि एक आम आदमी की जिंदगी और खास आदमी की जिंदगी की कीमत आखिर क्या है। ताजा मामला नेशनल हाईवे 43 आम्हा का है, जहां पिछले कई साल से रोड का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन आज तक रोड बन नहीं पाई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता का आगमन होना था तो ठेकेदार और नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने कोई हादसा ना हो सके इसके लिए रोड के किनारे 2 कर्मचारी लाल झंडा लेकर खड़े कर दिए गए, ताकि जैसे ही नेता आए तो लाल झंडा दिखाकर उनको सतर्क कर दिया जाए कि आगे रोड खराब है। ये सुविधा किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं मिलती। अजय जी, ये जो पीछे गार्ड खड़े हैं, सुरक्षा गार्ड, ये हमेशा रहते हैं? नहीं, मैंने आज पहली बार देखा इनको। क्यों लगे हैं मालूम है आपको? जी, ये मालूम है कि आज कोई बीजेपी का बड़ा नेता आ रहा है, अधिकारी भी है उनके साथ में, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। ये इस रोड का क्या है? ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, क्या है ये नेशनल हाईवे है। क्या नंबर है? NH 43। इससे पहले कभी आपने हादसे देखे हैं इस जगह पे? बिल्कुल देखा है। इसके पहले एक अम्हा फाटक भी है, वहाँ पे भी ये अम्हा फाटक के पास थोड़ी सी आगे ही वहाँ पे भी रोड खराब है। वहाँ पे भी एक एक्सीडेंट, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लोग क्षतिग्रस्त भी हुए रहे। और यहाँ पे तो आज तक ये रोड बनी ही नहीं, जब से हुआ तब से ये रोड बनी ही नहीं है। ये जो सुरक्षा है, यह विशेष कल्चर को जन्म देती है। आप क्या सोचते हैं, ये सबके लिए होना चाहिए कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए होना चाहिए? नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से रोज गुजरते हैं? जी। ये शख्स पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं, ये यहाँ पे रोज रहते हैं कि आज पहली बार हैं? आज से लगा ना। ये बताइए, ये जो आगे रोड खराब है, इससे कभी कोई दुर्घटना घटना है? आप देखा है यहाँ पे घटते कि कोई मोटरसाइकिल से गिर गया हो? कार गिरी थी। अच्छा, फिर 2-4 बार यहाँ कार और होता रहता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए उज्जैन से संजय शर्मा की। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में अब आम श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड में ही एंट्री मिलेगी। पुरुषों को धोती 16 पहनकर गर्भगृह में आना होगा, जबकि महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। जीन्स, शर्ट, पैंट पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। महाकालेश्वर प्रबंध समिति की बैठक में महाकाल महालोक के कंट्रोल रूम में कलेक्टर और महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें यह बड़ा निर्णय लिया गया। भीड़ बहुत बढ़ गई है, तो आम श्रद्धालु को असुविधा ना हो और गर्भगृह में प्रवेश भी जो होता है हो, उसके लिए प्रक्रिया तैयार करने में भी 1 आध सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद एक दिन तिथि तय करके ये अनुमति दी जाएगी। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आज है, मेयर साहब का और बाकी हमारे जो सारे जनप्रतिनिधि थे उनका ये विषय था कि जिस तरीके से उज्जैन में अवंतिका गेट से उज्जैन के लोगों को फ्री में शीघ्र दर्शन किया गया। दर्शन तो सबके लिए फ्री है, लेकिन शीघ्र दर्शन निःशुल्क किया गया। उसी तरीके से सप्ताह में एक दिन भस्म आरती भी उज्जैन के लोगों के लिए निःशुल्क किया गया और ये निर्णय लिया गया। कौन सा दिन रहेगा सर? वो मंगलवार का रहेगा, क्योंकि उस दिन लोगों को निःशुल्क दर्शन भस्म आरती उज्जैन के लोगों को आधार कार्ड दिखा के नियत संख्या भी रहेगी या फिर? देखिए, भस्म आरती की चूँकि संख्या फिक्स है, तो वो तो संख्या तो नियत रहेगी, लेकिन 300 से 400 की संख्या रहेगी, जो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा टोटल ही हमारी 1500-1600 है, तो लेकिन ये निःशुल्क रहेगी, बाकी जो टिकट से है। देखिए, 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश के समय एक दिक्कत ये आती है कि आम श्रद्धालु को ये पूरे 2.5 महीने किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई आम श्रद्धालु को, और सबको लगा कि व्यवस्था सबके लिए बराबर है। ये तथ्य एकदम सही है कि हम 2 लाख लोगों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिला सकते, ये संभव ही नहीं है। दूसरा, जब हम फ्री व्यवस्था करते हैं 1 से 4 तक करते थे, तो लोगों को आमतौर पर गर्भगृह में प्रवेश में 3 से 4 घंटे लगते थे। चौराई में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंची मुंबई सांसद पूनम महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ की तुलना राजा से करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में एक राजा अपने बेटे के लिए अपनी राजनीति चला रहे हैं, उन्होंने अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में जनता इस बार 7 की 7 सीट जिताकर कमल खिलाएगी। पूनम महाजन ने कमलनाथ की तुलना राजा और तोते से की। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि राजा की जान उसके तोते में है। इस बार सांसद चुनाव भी बीजेपी जीतेगी और तोता उड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार संभाली, तो वो सिर्फ जनता के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगी। उस रूप से जब हम देखते हैं आज मध्य प्रदेश कितना ऊंचाई पे चला गया,
और उसके लिए जनता से आशीर्वाद लें, क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारा विचार यही होता है, जिस जनता ने हमें वोट दिया तो जनता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने काम किए हैं जनता के लिए इस प्रदेश में, वो काम जनता तक पहुंचाना ये हमारा काम है। जी, जब आपने प्रवेश किया तो आपको कैसा लगा अपना? मुझे लगा, मैं मैके आई हूँ, मैंने अभी कहा था छिंदवाड़ा पिछली बार भी आई थी तो बहुत स्वागत हुआ। ये कहा जाता है, मैं महाराष्ट्र की हूँ तो छिंदवाड़ा के जो बाहर मध्य प्रदेश की तो जनता जानती है, लेकिन जब जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं वो उनको लगता है कि किसी की यहाँ पे एक ही चलती है छिंदवाड़ा में, लेकिन जब आप छिंदवाड़ा के रास्ते पे उतरते तो पता चलता है कि ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पे सबसे ज़्यादा प्यार है और मैं सोचती हूँ कि इस बार तो इतिहास छिंदवाड़ा ही करेगा कि साथ के साथ विधानसभाएं भारतीय जनता कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे कहा जाता है सर, ऐसे कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि इस कांग्रेस के गढ़ में एक राजा अपने बेटे के लिए अपनी राजनीति चला रहे हैं, वो प्रदेश के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। जो उन्होंने वायदे किए थे जब मुख्यमंत्री बने 15 महीने के लिए, या किसानों के लिए किया, कुछ महिलाओं के लिए किया। आज किसान खुशहाल है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान फिर से वापस आए। आज महिलाएं लाडली बहन, मैंने कहा भी मैं थोड़ी बहुत खुश हूँ और थोड़ी जलन भी हो रही है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ, मैं अपने नेताओं को महाराष्ट्र में बताना चाहती हूँ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए जो सुरक्षा, शिक्षा, हर रूप से उनको ताकत दी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मध्य प्रदेश का ये सारा देश में सीखना चाहिए इस रूप से महिलाओं को सम्मान, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं महिलाएं भी बहुत प्यार देती हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है, यही आशीर्वाद हम जनता से चाहते हैं। छिंदवाड़ा जिले के लिए को कुछ अलग से भारत माता की भारत माता जो राजा है छिंदवाड़ा के जो कहने वो राजा, और मैंने कहा कि राजा की जान अपने बेटे तोते में, ये सब कहानी हम देख चुके हैं। जनता यहाँ पे हर जगह, हर कोने में भारतीय जनता पार्टी फिर से आए और महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की शिक्षा और अपना प्रदेश और आगे। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर नागदा से। विधायक दिलीप सिंह गुज्जर ने भीकमपुर में चंद्रवंशी समाज के मांगलिक भवन निर्माण के लिए अपनी निधि से 3 लाख की राशि स्वीकृति की, साथ ही मां बागली नदी पर एक रामघाट बनाने की घोषणा भी की। वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर में निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति स्काउट के लिए भी की, साथ ही मालवीय समाज के लिए पेयजल नवीन ट्यूबवेल के लिए 1,50,000 भी दिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए गुड्डू किरार की। पटवारी संघ के 19,000 पटवारियों सहित विदिशा जिले के समस्त पटवारी एसडीएम कार्यालय के पास पिछले 17 दिनों से वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल कर रहे पटवारियों का कहना है कि विगत 25 सालों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी। पिछले दिनों ही राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पटवारी अपनी मांगों को लेकर जुटे थे। सरकार द्वारा उचित जवाब न मिलने पर अब पटवारी संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अभी जिले में मुख्यमंत्री की चौपाल और सभाएं होनी हैं। इस पर पटवारी ने कहा कि हम बिल्कुल वापस नहीं लौटेंगे, हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। आपका परिचय बताइए। राजकुमार श्रीवास्तव, पूर्व पटवारी संघ जिला। यहाँ पर आप जो धरने पर बैठे पूरा क्या है बताएं। हम लोगों की क्या है, बहुत पुरानी मांग मध्य प्रदेश शासन से चल रही है 2800 ग्रेड पे करने के लिए। तो उसी तारतम्य में कई बार माननीय शासन से भी संपर्क हुआ हम लोगों का, लेकिन हम लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं हुई। तो इस सिलसिले में आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध आंदोलन में हम लोग दिनांक 28 अगस्त से हम लोग जो है कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी प्रांतीय आवाहन पर इस समय कलमबंद हड़ताल पर चल रहे हैं। हमारी मांग 2800 ग्रेड पे की चल रही है। जब तक कि वो हमारी मांग पूरी नहीं होगी मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी आंदोलन करते रहेंगे। आपका परिचय बताइए। मैं पारुल भार्गव, पटवारी विदिशा जिला। यहाँ पर आप अपनी मांगों के लिए बैठे, क्या है पूरा बताएं। जी, हम यहाँ पे 17 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा मतलब यही है कि हमारा ग्रेड पे बढ़ाया जाए और हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ बैठे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संघन चेकिंग अभियान। शहर के प्रमुख स्थान चुंगी पर यातायात प्रभारी दीपक साहू और पुलिस बल ने की संघन वाहन चेकिंग अभियान। इस दौरान आधे से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए। बिना कागजात और हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हुई। वाहनों के अधिकृत कागजातों की भी हो रही है पड़ताल। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में कार्रवाई लगातार जारी है। ये जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो नए युवा लड़के जो बिना नंबर की बाइकों को चला रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। कोई प्रकरण है सामने नहीं आया जिसमें कोई अवैध गाड़ी जब्त हुई है। सर, कितने चालान कट चुके हैं? अभी करीब 50 चालान हुए।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता राधेलाल बघेल ने रेड़ा गांव में हुई 5 लोगों की हत्या को जिला और पुलिस प्रशासन को कार्यशैली पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि दांगी और पाल समाज के लोगों में 3 दिन पहले विवाद चल रहा था। दोनों ही पक्षों ने इसकी शिकायत थाने में भी की थी। यदि प्रशासन चाहता तो दोनों पक्षों के घरों पर पुलिस तैनात करके इस लोमहर्षक हत्याकांड को रोक सकता था, लेकिन पुलिस ने हमेशा की तरह शिकायती आवेदन देकर मामले को रफा दफा करना चाहा, जिसकी परिणति 5 लोगों की हत्या के रूप में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस हत्याकांड की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के इस खबर को चलाएंगे। और रेड़ा गांव में जो घटना हुई है पाल समाज में और दांगी समाज में, ये बहुत निंदनीय है और इसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते। दतिया की जनता, बहुत बड़ी घटना है। एक गांव में 5 हत्या हुई हैं। जो हमारे बीच में नहीं रहे 5 लोग, इनकी हत्या हुई, उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके परिवारजनों, दोनों के परिवारजनों को इतनी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शक्ति दे कि जो दुख सहन की क्षमता दे कि दुख सहन कर सके। ये घटना बहुत घटना हुई है जो हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। और गृह मंत्री के क्षेत्र की बात है। गृह मंत्री यहाँ से विधायक जी हैं और वो 3 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था ज़मीन के विवाद में, वो प्रशासन के पास गए थे। प्रशासन को उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो दोनों का क्रॉस हुआ, मगर दोनों पार्टियों ने कहा कि जाल में हमें जान का खतरा है और उन्होंने, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और उन्होंने कहा भी था मगर उसका ध्यान नहीं दिया। यदि दोनों एक पुलिस वाले दोनों के घर बैठाल देते तो हो सकता है ये हत्या ना होती और ये जान मान का खतरा ना होता। दोनों के उसमें गृह मंत्री दोषी हैं और यहाँ का प्रशासन दोषी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।